आय नमः। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। अथ देवी अथर्वशीर्षम पाठ। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक रूप सहित और रूप रहित जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंजीकृत और महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या मैं हूँ। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं हूँ। नीचे ऊपर चारों ओर भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में भ्रमण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पालन पोषण करती हूँ। मैं शोक, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवी को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यजन करने वाले योग्य देवों के मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण प्रदायिनी को सदा नमस्कार है। गुणा साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अग्नि के समान वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति की हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनसे मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम, क, योन, ए, कमला, ई, वज्रपाणी, इंद्र, ल, गुहा, ह्रीम, ह, स, वण, मातरिश्रवा, वायु, क, अब्र, ह, इंद्र, ल, पुनः गुहा, ह्रीम, स, क, ल, वण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यातुदान राक्षसों का प्रकार, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही ये सत्व, रज, तम है, वही ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु है, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला, काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पापनाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहीन विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री
और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ई इकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो बीज का देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म हिरिम का ऐसे योगीजन ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयान नंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। वाणी एम माया हिरिम ब्रह्माशु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, आवाम क्षोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र दा, वायु य, वही अधर अर्थात ए ये युक्त यई और विच्चे। यह नवान मंत्र उपासक को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रस्सी की गांठ को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप धारण, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीनों नेत्रों से युक्त, लाल परिधान पहनने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। महाभय का नाश करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसीलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसीलिए इसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिखता इसीलिए इसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसीलिए अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसीलिए जिसे नौका कहते हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्भज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को जो न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चना सिद्धि नहीं प्राप्त करता। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों का पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे